तारशर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मेरा वचन ही मेरा शासन है। और इसी मंत्र की बदौलत योगी आदित्यनाथ ने वो करिश्मा कर दिखाया जो यूपी के बड़े बड़े सियासी सूरमा न कर सके। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भाजपा की महाविजय के पीछे यही मंत्र है जिसके बलबूते यूपी की जनता ने फिर से योगी के नाम पर मुहर लगाई। और अब योगी आदित्यनाथ ने भी इसी मंत्र पर तेजी से काम करने की ठान ली है। शानदार जीत से गदगद भाजपा अब अपने संकल्प पत्र पर अमल करने की तैयारी में जुटी है। माना जा रहा है कि सरकार के गठन के बाद कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। यूपी की जनता से किए गए वादों में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बड़े फैसलों पर मंथन हो रहा है। शानदार जीत के बाद रिटर्न गिफ्ट की तैयारी। राज तिलक के बाद संकल्प पूरा करने की बारी। महाविजय के बाद बड़ी घोषणाओं पर विचार। जनता से किए वादे पूरा करने में जुटे सरकार। जनहित के फैसलों की लिस्ट हो रही है तैयार। पहली बैठक में बड़े फैसले लेगी योगी सरकार। 130 वादों में योगी की प्राथमिकता क्या है? एबीपी गंगा पर लगातार देखिए खास शो मेरा वचन ही शासन है। सीएम योगी ने चुनाव से पहले जिन संकल्पों का जिक्र किया उसमें सबसे अहम रहा कानून व्यवस्था को लेकर लिया गया संकल्प, जिस पर खासतौर से यूपी की जनता ने अपनी मुहर लगाई। सीएम योगी को अब यूपी बुलडोजर बाबा के नाम से जानने लगा है। माफियाओं पर जिस तरह से योगी सरकार का बुलडोजर चला, उसने जनता को सीधा संदेश दिया कि अब यूपी में संगठित अपराध अपने पैर नहीं फैला पाएंगे। विकास भी कराएंगे लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं। माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। सीएम योगी ने अपने पहले कार्यकाल में संगठित अपराध की कमर तोड़ने का जो संकल्प लिया था, उसका असर उनकी पहली सरकार के दौरान सबने देखा। प्रदेश में माफियाओं पर लगातार कार्रवाई हुई, तमाम अवैध कब्जों को माफियाओं के चंगुल से छुड़ाया गया और इसके अलावा सरकार ने बड़ी तादाद में माफियाओं की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया, जिसकी वजह से लोगों का भरोसा योगी सरकार में बढ़ता हुआ दिखाई दिया। संगठित अपराध के खिलाफ जिस तरह की मुहिम योगी सरकार की ओर से चलाई गई, उसका अंदाजा आपको इन आंकड़ों को देखकर लग सकता है। माफियाओं के खिलाफ 11,930 मुकदमे दर्ज किए गए, 630 अपराधियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई हुई,
1800 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त या ध्वस्त की गई। गैंगस्टर के तहत 13,801 मुकदमे दर्ज किए गए। 43,294 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। विपक्ष की लाख कोशिशों के बावजूद भाजपा का बुलडोजर दांव सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ। माफियाओं पर कार्रवाई और अवैध संपत्तियों पर चले बुलडोजर ने जनता का दिल जीत लिया। सीएम योगी के बुलडोजर वाले संकल्प ने जनता के प्रति सरकार का विश्वास और बढ़ा दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि विधानसभा चुनाव में बाबा बुलडोजर के नाम से सीएम योगी का कद और भी ज्यादा बढ़ गया। सीएम योगी ने यूपी में की गई हर जनसभा से माफिया पर होने वाली कार्रवाई का जिक्र किया। साथ ही ये भी दोहराया कि आम लोगों को परेशान करने वाले अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं जिस तरह से यूपी में अपराधियों के खिलाफ सरकार ने कदम उठाए, उससे काफी हद तक लोगों का भरोसा कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर बढ़ा हुआ दिखाई दिया। प्रदेश के अंदर जो पेशेवर माफिया और अपराधी पहले सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके गरीबों का, व्यापारियों का, बेटियों और बहनों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, उन पेशेवर माफिया और अपराधियों पर नकेल कसते हुए 2046 करोड़ रुपए की उनकी अवैध कमाई को जब्त करने की कार्रवाई और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक किया। कानून व्यवस्था को लेकर जो संकल्प सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया था, उन्होंने उसे असल में सच साबित करके दिखाया। ऐसे में लंबे अरसे से माफियाओं का जुल्मों सितम सह रही यूपी की जनता ने न सिर्फ राहत की सांस ली, बल्कि सरकार की कार्रवाई से उनका भरोसा सरकार में काफी हद तक बढ़ गया। और यही वजह है कि यूपी में योगी सरकार के पक्ष में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। भाजपा के लिए मजबूत कानून व्यवस्था किसी ब्रह्मास्त्र से कम साबित नहीं हुई। योगी राज में जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर काम किया गया, उससे न केवल महिलाओं में सुरक्षा का भाव बढ़ा, बल्कि आम लोगों को भी गुंडागर्दी जैसी परेशानियों से निजात मिली। यही वजह है कि भाजपा को चुनाव में मिली सफलता में योगी के संकल्पों ने अहम भूमिका निभाई। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ कानून व्यवस्था को लेकर लिया गया संकल्प ही पूरा नहीं किया, बल्कि कोरोना काल में बेरोजगारी का दंश झेल रही जनता के लिए मुफ्त राशन जैसे संकल्प को भी सच साबित करके दिखाया। इसके अलावा सरकार की ओर से चलाई गई पक्के मकान, शौचालय, फ्री गैस कनेक्शन और किसान सम्मान निधि योजनाओं ने भी कमाल कर दिया। ये ऐसी योजनाएं थीं जिनका फायदा सीधे तौर से जरूरतमंद लोगों तक को मिला और इन योजनाओं से लोगों का भरोसा योगी सरकार पर बढ़ा हुआ दिखाई दिया। जय श्री राम। राम राज्य की करो तैयारी, राज तिलक की करो तैयारी, आ गए फिर भगवाधारी। डबल इंजन की भाजपा की सरकार है तो डबल डोज राशन भी प्राप्त हो रहा है ना। विधानसभा चुनाव में भाजपा को जो जबरदस्त कामयाबी मिली, उसमें केंद्र और राज्य की ओर से चलाई जा रही योजनाओं ने भी अपना अहम किरदार निभाया। खासतौर से मुफ्त राशन जैसी योजना का फायदा उन लोगों को मिला जो कोरोना काल का दंश झेल रहे थे और नौकरी जाने की वजह से इनके लिए परिवार चला पाना बेहद मुश्किल हो गया था। सीएम योगी ने अपनी हर जनसभा से मुफ्त राशन योजना को लोगों के बीच जोर शोर से उठाया और दावा किया कि उनकी सरकार प्रदेश के हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है और किसी को भी परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चुनाव में भाजपा को जो कामयाबी मिली, उसमें फ्री राशन, पक्के मकान, हर घर जल जैसी योजनाओं का भी बड़ा हाथ है। साथ ही गांव और शहर में बिजली की सप्लाई को लेकर योगी सरकार ने जो काम किया, उसने भी जनता का दिल जीत लिया। सीएम योगी ने इन सभी मुद्दों को लेकर
जो संकल्प लिया था उस संकल्प ने ही यूपी में भाजपा के लिए जीत की इबारत गढ़ दी। दरअसल केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार की ओर से कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका सीधा फायदा लोगों को मिल रहा है और यह ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसकी काट विपक्ष के पास नहीं थी। वहीं जिन योजनाओं का फायदा लोगों को मिला उनका भरोसा सीएम योगी पर काफी हद तक बढ़ गया। अब आपको उन योजनाओं के बारे में भी बताते हैं जिनसे सीएम योगी ने चुनाव का पासा ही पलट दिया। 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराया गया। आयुष्मान योजना से गरीबों को इलाज में मदद मिली। किसान सम्मान निधि का फायदा प्रदेश के 2 करोड़ 54 लाख किसानों को मिला। प्रदेश में 1 करोड़ 67 लाख शौचालय लोगों के लिए बनाए गए। 35 लाख 41 हजार लोगों के घर में नल से पानी पहुंचाया गया। 1 करोड़ 42 लाख लोगों के घरों में मुफ्त बिजली पहुंचाई गई। साल पहले बिजली मिलती थी, आज तो बिजली मिल रही है ना। भाइयों बहनों, सपा बसपा के लोग अंधेरे में रहने के आदी थे। एक कहावत है ना, चांदनी रात चोरों को अच्छी लगती है, वे डकैती इसी में डलवाते थे। ये ऐसी योजनाएं थी जिससे प्रदेश के हर वर्ग और हर तबके के लोगों को फायदा मिला। सीएम योगी ने लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का जो संकल्प लिया था वो जमीन पर भी लोगों को उतरता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में किसान भी भाजपा सरकार के समर्थन में खड़े हुए दिखाई दिए, जिन्हें किसान सम्मान निधि का फायदा मिल रहा था। वहीं भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में ये भी जिक्र किया है कि अब किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली मिलेगी और इसके अलावा गन्ना भुगतान में देरी होने पर किसानों को ब्याज भी दिया जाएगा, जिससे किसानों में काफी उम्मीद बढ़ी हुई दिख रही है। साफ है कि सरकारी योजनाएं और उससे होने वाला फायदा हर वर्ग और हर तबके के पास पहुंच रहा है। ऐसे में सीएम योगी के संकल्प पर प्रदेश की जनता ने भी अपनी मुहर लगा दी और इन संकल्पों की वजह से भाजपा ने यूपी में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। योगी उपयोगी है, योगी भैया योगी है उपयोगी। भाजपा को चुनाव में मिली कामयाबी के पीछे किसानों की भी बड़ी भूमिका रही। किसानों को पहले ही सम्मान निधि केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही थी। वहीं भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली देने, गन्ना भुगतान में देरी पर ब्याज देने जैसे वादे किए, जिस पर किसानों ने भी भरोसा जताया और सीएम योगी के किसानों को लेकर किए गए संकल्प पर जनता ने अपनी मोहर लगा दी। सीएम योगी के संकल्पों में महिलाओं को लेकर लिए गए वो संकल्प भी शामिल हैं, जिनके जरिए सीएम योगी ने महिलाओं को सीधा संदेश दिया कि इस बार योगी सरकार में महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे। ऐसा इसलिए है कि यूपी में भाजपा को मिली इस बड़ी जीत में महिला वोटर्स ने खास तौर से अपना अहम किरदार निभाया है, जिन्होंने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया और ज्यादातर महिलाओं का रुझान भाजपा की ओर ही दिखाई दिया। ऐसे में अब सरकार भी महिलाओं को रिटर्न गिफ्ट देने की तैयारी कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरब तक आप कहीं भी जाएंगे, हर बेटी, हर बहन और हर माता अपने आप को आज सुरक्षित महसूस करती है। और उन्होंने मुक्त कंठ से इस बात को कहा कि हम उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश सुरक्षित है और हम कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी से में आ जा सकते हैं। हमें कोई भय नहीं, एक भय मुक्त वातावरण और दंगा मुक्त सरकार देने वाली भारतीय जनता पार्टी को ही हम समर्थन देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य की महिलाओं को लेकर जो संकल्प लिया था वो उनकी पहली सरकार में जमीन पर उतरता हुआ दिखाई दिया। योगी सरकार ने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी, जिससे महिलाओं का भरोसा योगी सरकार में काफी हद तक बढ़ा। वहीं योगी सरकार की महिलाओं को लेकर की गई इन कोशिशों की वजह से महिलाओं का रुझान भाजपा की ओर भी बढ़ता दिखाई दिया। चुनाव के नतीजे इस बात का साफ इशारा कर रहे हैं कि चुनाव में योगी सरकार महिलाओं की पहली पसंद रही।
सीएम योगी के संकल्पों में सबसे अहम महिलाओं को लेकर लिए गए संकल्प रहे। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, उन्हें न्यूनतम ब्याज पर लोन मुहैया कराए जाने, कन्या सुमंगला योजना और शादी के लिए मदद की धनराशि बढ़ाए जाने जैसे संकल्प महिला वोटरों को रिझाने में कामयाब रहे। यही वजह है कि महिलाओं ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर ही भरोसा जताया। पिछली योगी सरकार में महिलाओं को लेकर जिस तरह की योजनाएं चलाई गई, नई सरकार में उससे भी बेहतर योजनाएं चलाने का दावा किया जा रहा है। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से भाजपा के उस संकल्प पत्र के बारे में जानकारी देते हैं जिसमें महिलाओं को खास तवज्जो देने का दावा किया गया था। कन्या सुमंगला योजना को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का दावा किया गया। बेटियों की शादी पर 1 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया। मिशन पिंक टॉयलेट के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान करने का दावा किया गया। विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए 1,500 रुपए प्रति माह पेंशन की गई। महिला सुरक्षा के लिए 3 महिला बटालियन नेटवर्क का विस्तार करने की बात कही गई। सार्वजनिक और शैक्षणिक संस्थाओं के पास सीसीटीवी लगाए जाने की बात कही गई। 3,000 पिंक पुलिस बूथ बनाए जाने की बात कही गई। 5,000 करोड़ की लागत से अवंतीबाई स्वयं सहायता समूह मिशन शुरू करने की बात कही गई। यूपीएसएससी समेत सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या दोगुनी करने की बात कही गई। 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए न्यूनतम दर पर 1 लाख का लोन दिए जाने की बात कही गई। होली और दीपावली पर 2 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाने की बात कही गई। ये वो तमाम संकल्प हैं जो योगी सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए लिए हैं और सरकार की कोशिश है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबरी का दर्जा दिलाया जाए। पिछली योगी सरकार में सुरक्षा से लेकर तमाम योजनाओं का फायदा प्रदेश की महिलाओं को मिला, जिसकी वजह से उनका भरोसा योगी सरकार में बढ़ा हुआ दिखाई दिया। यही वजह है कि विपक्ष के घोषणा पत्र के सामने महिलाओं ने भाजपा के संकल्प पत्र को तवज्जो दी और भाजपा के पक्ष में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। सीएम योगी के संकल्पों में विधवा पेंशन और बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा कराए जाने का भी जिक्र था। इससे महिलाओं का एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी की ओर मुड़ गया। महिला सुरक्षा को लेकर भी योगी सरकार ने जिस तरह से कड़ाई की, उसका भी जबरदस्त असर देखने को मिला। चूंकि महिलाओं को योगी के इन संकल्पों पर पूरा भरोसा था, यही वजह है कि महिला वोटरों ने न सिर्फ जमकर मतदान में हिस्सा लिया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खूब वोट भी डाले। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। सीएम योगी ने यूपी को लेकर जो संकल्प लिए, उसमें से उन सांस्कृतिक नगरों का विकास भी शामिल है जिनसे देश प्रदेश के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में भी इस बात का जिक्र किया था कि राज्य में योगी सरकार बनने के बाद उन तमाम शहरों का कायाकल्प किया जाएगा जिनसे लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। वहीं माना जा रहा है कि नई योगी सरकार के आने के बाद इन सभी शहरों में विकास के काम में तेजी लाई जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग, और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है। आपने देख लिया ना, और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के हर उस शहर के विकास पर खास तौर से काम किया जिससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी। प्रयागराज का कुंभ मेला हो या काशी विश्वनाथ में विकास के काम, अयोध्या का कायाकल्प हो या मथुरा की होली, सारे सांस्कृतिक शहरों के विकास के लिए योगी सरकार ने विकास का बड़ा खाका खींचा और इन शहरों के विकास की वजह से बड़ी तादाद में लोगों का रुझान भाजपा की ओर मुड़ गया। वहीं नई योगी सरकार में इन शहरों को और बेहतर ढंग से विकसित करने का दावा किया गया। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में दावा किया है कि इस बार तमाम धार्मिक शहरों में विकास के ऐसे काम किए जाएंगे जो देश के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी मिसाल कायम करेंगे।